दीमापुर नाम के राज्य में एक राजा था जिसका नाम राज सिंह था। वह अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता, समय समय पर अपने मंत्री के साथ पूरे राज्य में घूमता, उनके बारे में पता करता रहता कहीं कोई दुखी तो नहीं। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। आइए साधु महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु राजा से कहता है, राजन, मैं कुछ समय आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। सर्द ऋतु शुरू हो गई है और मुझे महादेव की आराधना के लिए हिमालय पर्वत जाना है। तो मैंने सोचा क्यों न राजा के यहाँ कुछ समय गुजारा जाए। आपका बहुत नाम सुना है कि आप साधुओं की बहुत सेवा करते हैं। हाँ साधु महाराज, यह तो मेरा अहोभाग्य कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। फिर राजा अपने सैनिक को बुलाता है और कहता है, साधु महाराज का ठहरने का इंतजाम मेरे खास महल में करो, इन्हें किसी भी चीज की कमी न हो। फिर सैनिक साधु को लेकर चला जाता है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है तो साधु आता है और कहता है, राजन, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहता हूँ। कहो क्या चाहते हो। महाराज, मैंने आपकी सेवा इसलिए नहीं की कि मुझे उसका फल मिले। मैं तो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु राजा का निस्वार्थ भाव देखकर खुश होता है और कहता है, राजन, तुम मन के बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कीर्ति बहुत बढ़ेगी। यह सब रानी देख रही होती है। उससे रहा नहीं जाता तो साधु से कहती है, साधु देवता, आपने कहा कि मेरे पति की कीर्ति बढ़ेगी, मगर हमारे तो कोई औलाद नहीं है, तो कीर्ति बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए, चाहे वह लड़की हो या लड़का। साधु कहता है, हाँ पुत्री, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। साधु महाराज, आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, हमें औलाद का सुख देने की कृपा करें। रानी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी एक पुत्री होगी। जवानी में वे बीमार होंगी, जो व्यक्ति उसे ठीक करेगा उसी से उसका विवाह कर देना। वह व्यक्ति और तुम्हारी बेटी इस राज्य को चलाएंगे। कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हो जाती है। वह पुत्री को जन्म देती है। पुत्री का नाम राजलक्ष्मी रखा जाता है। धीरे धीरे राजलक्ष्मी बड़ी होने लगती है। अब राजा और रानी भी खुश रहते हैं। एक दिन एक सेविका आती है और कहती है, महाराज, राजकुमारी जी भोजन नहीं कर रही है। मैंने उन्हें भोजन के लिए कहा मगर वे मना कर रही है। राजा राजकुमारी से मिलने जाता है और कहता है, क्या बात है बेटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। पिताजी, सारे दिन महल में ही रहती हूँ। न तो मेरी कोई सहेली है और न ही कोई मेरे साथ खेलने वाला। आज तक मैंने महल से बाहर कदम भी नहीं रखा। जो हमारी देवी की पूजा हो रही है, मैं उसमें जाना चाहती हूँ। आप मुझे जाने की आज्ञा दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। बेटी, हमारे बाहर बहुत दुश्मन है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। राजा यह कहकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे रानी मिलती है तो वो रानी को सब कुछ बताता है। तो रानी कहती है, महाराज, राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, उसका मन भी करता है कहीं बाहर जाने का। सारे दिन महल में ही रहना। अगर मेरी बात माने तो पूजा में भेज दीजिए, उसके साथ हमारे सैनिक भी तो होंगे। तो राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो उसे पूजा में भेज देते हैं। अगले दिन राजलक्ष्मी देवी के मंदिर पहुंच जाती है। वहां वे देखती है कि एक सुंदर युवक देवी की पूजा कर रहा है। वे लड़का उसे बहुत अच्छा लगता है। वो लड़का उसे एक फूल देता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी की तबीयत खराब हो जाती है तो वैद्य कहता है, महाराज, राजकुमारी अंदर से बिल्कुल स्वस्थ है, मगर समझ नहीं आ रहा इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। आप एक काम करें, शहर में मुनादी करवा दीजिए, जो कोई राजकुमारी को ठीक करेगा उसे इनाम दिया जाएगा।
फिर राजा शहर में मुनादी करवाता है। सिपाही जगह जगह जाकर बोलते हैं। ये सब वो लड़का भी सुन रहा होता है। अगले दिन वो दरबार में पहुंचकर कहता है, महाराज, मैं आपकी कुलदेवी के मंदिर के पुजारी का बेटा हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक बार राजकुमारी जी से मिलना चाहता हूँ। हो सकता है वो ठीक हो जाए। राजा हाँ कह देता है। फिर वो राजकुमारी के कमरे में जाता है और कहता है, राजकुमारी जी, मैं उदय सिंह हूँ जो आपको देवी माँ के मंदिर में मिला था। आपके लिए फूल लाया हूँ। उदय सिंह की आवाज सुनकर राजकुमारी उठ जाती है। ये सब देखकर रानी राजा से कहती है, महाराज, आपको याद होगा साधु महाराज ने कहा था जिसकी वजह से राजकुमारी ठीक होगी उसी से राजकुमारी की शादी कर देना। फिर राजा उदय सिंह से राजकुमारी की शादी कर देता है और राज उन्हें सौंप कर रानी के साथ तीर्थयात्रा में चला जाता है।